नहीं, जिसके ऊपर दायित्व होता है ना, वो आराम नहीं कर सकता है। भरत जी ने सबकी सूचना दी, पता चला कि सब लोग नहा चुके हैं। अब स्वयं स्नान करने के लिए गुरुदेव भगवान के साथ भरत जी त्रिवेणी जी के पास पहुंचे हैं, तीर्थराज प्रयाग में। बम बम बाबा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्नान के पूर्व भरत जी को स्नान का संकल्प कराया और कहा, भरत जी जाकर स्नान करिए। आपको बताऊं, भरत जी त्रिवेणी में उतर नहीं रहे स्नान करने के लिए। भरत गुरुदेव ने कई बार बोला, भरत जी स्नान करने जाइए। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे भय लग रहा है आज। बोले किस बात का भय है आपको? बोले गुरुदेव, इस संगम में दो नदी दिखाई दे रही हैं, गंगा और यमुना, परंतु उन दोनों नदियों के बीच में सरस्वती भी विराजमान है। और ये वही सरस्वती हैं जिन्होंने मंथरा के मति को पलट दिया, मेरे घर में उत्पात हो गया। गुरुदेव, मुझे भय इस बात का है, यदि मैं स्नान करने जाऊं और कहीं सरस्वती का प्रभाव मेरे मन पर भी पड़ गया तो मैं राम भक्त से राम विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव, मैं भय के मारे नहीं जा रहा हूं ना। कहते हैं गुरुदेव ने भरत जी के हाथ को पकड़कर भीतर ले गए और गुरुदेव अपने सामने स्नान कराए भरत भैया को। स्नान करने के बाद सविधि सितासित नीर नहाने, पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए, भरत भैया ने वो व्यवहार पूर्ण किया, दान किया। और उसके बाद गुरुदेव से कहे, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण के लिए एकांत में रह सकता हूं यहां पर। गुरुदेव ने कहा, अवश्य रहिए। गुरु जी चले गए। भरत जी अब तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के सन्मुख खड़े हो गए हैं और कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम भरत है, मैं चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय महाराज श्री दशरथ का पुत्र हूं। और हे प्रयाग, मैं जिस घर से आ रहा हूं ना, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। मैं जिस जाति में जन्म लिया हूं, क्षत्रिय वंश में, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन आपसे एक मैं बात कहूं, जब जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत करहि न काह कुकर्म। इसलिए मैं आज अपने धर्म का त्याग करके आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने आया हूं। मैंने सुना है आपके विषय में कि सकल काम प्रद तीरथ आप मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, तीर्थराज प्रयाग। यही सुनकर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? प्रयाग ने कहा, हे भरतलाल जी, चारि पदार्थ भरा भंडारो, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मैं किसी की कामनाओं को भी पूर्ण कर सकता हूं, और यदि कोई मोक्ष मांगने आए उसको मोक्ष भी दे सकता हूं। मांगिए, क्या चाहिए आपको? हम और आप कभी भी किसी से कुछ मांगेंगे ना, इन्हीं चारों में से मांगेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रयाग बोले, मेरे पास सब कुछ भरा है, मांगिए क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, क्या बोले? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब है आपके पास, लेकिन सुनिए, मैं मांगूंगा बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर दिया है।
देखिए, बुरा ना मानिएगा, जीवन में अर्थ बहुत आवश्यकता है, लेकिन अर्थ जब सीमा से अधिक हो जाए ना, तो अनर्थ होने में विलंब नहीं लगता है? अर्थ होना चाहिए, लेकिन उतना ही नहीं होना चाहिए कि जिससे अनर्थ ना हो जाए। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म बचाते बचाते पिताश्री देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए, मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं। आज काम, कैकेयी ने कामना किया कि उसका बेटा राजा बन जाए, वही बेटा आज आपके सामने भीख मांग रहा है, मेरी कोई कामना नहीं। और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं, सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे ना आपसे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न कोई कामना है, न मोक्ष चाहिए। भरत जी की बात सुनकर प्रयाग कांप उठे। क्यों? जो वस्तु है वो चाहिए नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे मैं कहां से दूंगा? कहीं आज मेरा नाम झूठा ना हो जाए। सकल काम प्रद तीरथ राम। बोले, डरते हुए पूछे, भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत जी बोले, केवल एक आशीर्वाद चाहिए। क्या? जब जब मेरे भैया यहां अवतार ले और उनके साथ जब जब धरती पर इस भरत का जन्म हो, केवल एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों के प्रति मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जनमा जनमा रति राम पद, यह वरदान यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्मांतर भैया के चरणों में रति प्राप्त हो, मुझे केवल ये वरदान चाहिए। आगे दर्शन